तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन संस्थान की। शरीर द्वारा ऑक्सीजन को लेना तथा इसके प्रयोग के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नाक के द्वारा श्वास नली में तथा फिर वायु नलियों में होती हुई फेफड़ों तक जाती है, जहाँ पर वह रक्त के संपर्क में आती है। यहाँ ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन द्वारा समेट ली जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से होता हुआ सारे शरीर में जाता है। इसी प्रकार से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु नलियों में से होती हुई श्वास नली में आती है तथा वहाँ से नाक के द्वारा बाहर निकाल ली जाती है। सबसे पहले एयर जो है वो नाक से होती हुई हमारी लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया में आती है। यहाँ पर आने के बाद वो इन दो ब्रोंकाई से होती हुई या तो राइट लंग में जाएगी या लेफ्ट लंग में जाएगी। इन लंग्स में जाने के बाद ये ब्रोंकियोल ट्री होता है, जो कि आगे ये एक पेड़ की शाखाओं जैसा हो जाता है, और आखिर में इनके इनको कहते हैं हम एल्वियोली। ये होती है एल्वियोली, जो छोटी छोटी ये गोल गोल है। इनके आसपास क्या होता है, नसों का गुच्छा होता है। उन नसों को हम कहते हैं कैपिलरी। अब ये क्या करती हैं, नसों में होता है खून और खून में होता है हीमोग्लोबिन, और जो हमने एयर अभी अंदर ली है इन फेफड़ों के, उस एयर में होती है ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को अपने अंदर सक कर लेता है, सोख लेता है, और फिर वही ब्लड वापस दिल के द्वारा, जो दिल हमारा धड़कता है, वो सारे अंगों में पहुंचाता है। और जब वो खून वापस जब इस दिल से होता हुआ लंग्स में आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे सारे अंगों ने यूज़ कर ली एनर्जी बनाने के लिए। क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है वो हम इसलिए अंदर लेते हैं ताकि हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे उन ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है, तो वो हमारे शरीर को चाहिए। अब जब हमने एनर्जी बना ली तो एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि हमें शरीर से बाहर निकालना होता है, वो होता है CO2। वो इसी खून से यहाँ पर आता है, और यहाँ पर मैंने बताया था कि नसें होती है, उन नसों में हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन वापस इन एल्वियोली में CO2 को छोड़ता है, और जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ते हैं, और वो जो इन एल्वियोली के अंदर CO2 होती है वो यहाँ जैसे ये सिकुड़ता है वो CO2 बाहर निकलती है, और इसी वापस इसी ट्रैक से होता हुआ बाहर आ जाती है। अब मैं आपको इन सभी ये जो इतने भारी भारी वर्ड लिखे हुए हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, एल्वियोली, डायफ्राम, इन सब के कार्यों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखते हैं। सबसे पहले बात आती है नोज, नाक। श्वसन संस्थान का एकमात्र भारी अंग है जो सूंघने का कार्य करता है। ये तो आपने भी देखा होगा कि हमें इसमें से एक भी अंग हमें शरीर से बाहर नहीं दिखता, सिर्फ नाक है जो हमें शरीर के बाहर दिखती है। तो ये एकमात्र भारी अंग है हमारे श्वसन संस्थान का। इसके बाद बात आती है फेरिंग्स की। नाक के बाद हवा जो होती है फेरिंग्स में आती है सबसे पहले। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनिका। यह नाक के पीछे से लेकर ग्रास नली के स्तर तक एक लंबी मांसपेशी नली होती है जिससे वायु गुजरती है। फेरिंग्स के बाद आती है बारी लैरिंग्स की। लैरिंग्स क्या होता है, ग्रसनिका से गुजरकर वायु लैरिंग्स में पहुंचती है। यहाँ वायु स्वर यंत्रों में कंपन पैदा करती है जिससे आवाज उत्पन्न होती है। उसके बाद वायु आती है हमारी ट्रैकिया में। ट्रैकिया को हम कहते हैं श्वास नली। इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। यह एक बेलनाकार नली होती है। यहाँ से वायु दोनों फेफड़ों से जुड़ी अलग अलग वायु नलियों में बढ़ जाती है। ये जो वायु नली है, इसके बाद हवा इन दोनों में से किसी भी एक में जा सकती है। ठीक है। श्वास नली के मुंह पर एक बोल एपिग्लोटिस होता है। यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम का एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटस होता है, जो हमारी विंड पाइप, ये होता है हमारा विंड पाइप, और ये होता है फूड पाइप। इन दोनों को अलग करने के काम आता है वो एपिग्लोटिस। एक वोल्व होती है एक तरह की, ठीक है, जो भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रोंकाई की। होती है ब्रोंकाई, ये जो अंदर है ये है। ठीक है। ये क्या होता है, वायु नलियाँ दाईं ओर की वायु नली बाईं ओर की वायु नली की अपेक्षा में थोड़ी छोटी होती है, चौड़ी और सीधी होती है। दोनों वायु नलियाँ अपने अपने फेफड़ों तक पहुंचकर बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं ब्रोंकियल ट्यूब्स में बढ़ जाती हैं। इनको कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये जो लंबी लंबी हैं, ये ठीक है ना, इसको। इसके बाद बात करते हैं हम इस डायफ्राम की। डायफ्राम ही हृदय, फेफड़ों तथा पसलियों को उदरीय खोड़ एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। जब यह संकुचित अर्थात वायु खींची जाती है तो बक्षीय खोड़ का आयतन बढ़ जाता है। मतलब ये डायफ्राम क्या करता है, इस लंग्स को हमारी एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो पेट है, लीवर है, उन सबसे अलग करता है हमारी ये डायफ्राम। इस लंग्स को क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, तो ये भी एक्सपेंड करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो ये भी
कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं फेफड़ों की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, एक ये और एक ये, तथा पसलियों, और इसके बाद क्या था, 2 फेफड़े होते हैं। ये फेफड़े शंकु अर्थात कोण के आकार के होते हैं। फेफड़े हल्के छिद्रों वाले लचीले पदार्थ से बने होते हैं। फेफड़ों में वायु नलियां अनेक छोटी छोटी शाखाओं का विभाजित हो जाती है। ये सूक्ष्म अनगणित शाखाएं वायु कोशिकाओं में जाकर खुलती हैं। ये जो अलग अलग नलियां बनी हुई है, ये एट द एंड आखिर में आकर इनमें खुलती हैं, जो छोटी छोटी है ना ग्रेप से बने हुए, जैसे अंगूर कहते हैं, इन्हीं अंगूर के गुच्छों में आकर ये खुल जाती हैं। इनका काम मैंने आपको बताया था, जो खून में से ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनका जो भी आदान प्रदान होता है ना, वो यहीं पर होता है, इन एल्वियोली में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।